वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड हमने कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे बेस्ड है और बैलेंस शीट पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है। आज फिर से हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है उसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज हम टी.एस. गेरेवाल का क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर relating to Ramakrishna Mission Charitable Hospital, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as at that date। और आपको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, रिसिप्ट साइड में एचडी कर रहा हूँ। तो टू कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 71,300, to subscriptions 4,79,960, to donation 1,45,000, to interest on investment at the rate 7% for full year 70,000, to proceeds from charity so 1,04,000 और टोटल आपका देखिए 8,70,760। रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड आपका बाई मेडिसिन 3,05,900, बाई डॉक्टर्स ऑनोरेरियम 90,000, बाई सैलरीज 2,75,000, बाई पेटी एक्सपेंसेस 4,610, बाई इक्विपमेंट 1,50,000, बाई एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी सो 7,500, बाई कैश इन हैंड ऑन 31st मार्च 2019 37,750। तो आपका देखिए पेमेंट साइड भी 8,70,760। इसके बाद देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एज एट 1 अप्रैल की और एज एट 31st मार्च आपको बैलेंस गिवन है 2018-19। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, पहला आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू 24,000 ओपनिंग का, क्लोजिंग का 2,800। सब्सक्रिप्शन ड्यू 22,400 ओपनिंग का, 2,800 क्लोजिंग का। सेकेंड देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग का 640, क्लोजिंग का आपका 1,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100 ओपनिंग, 97,400 क्लोजिंग। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 2,12,000 ओपनिंग, 3,16,000 क्लोजिंग। बिल्डिंग्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 4 लाख ओपनिंग, 3,80,000 क्लोजिंग। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आपको इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एट दैट डेट को प्रिपेयर करनी है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, फिर भी आपको एक ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आज के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर जो आपका कंपनी अकाउंट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो देखिए मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है। सो स्टार्ट करते हैं जैसे पहले करते थे। सबसे पहले हम पेमेंट साइड खाली करते हैं। तो पेमेंट साइड में आपका देखिए बाई मेडिसिन राइट किया गया है, कितना 3,05,900। और देखिए आपका नीचे आपका देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो देखिए आपको जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, पेमेंट साइड आपको ये गिवन है, इसका मतलब आपने इतना परचेज किया है। तो आपको कंज्यूम पार्ट फाइंड करना होगा जिसका भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, जैसे मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग के लिए भी होगा अभी। तो मेडिसिन, इक्विपमेंट और बिल्डिंग तीनों के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो आपको कितना पार्ट कंज्यूम हुआ वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर कराता हूँ। ये देखिए आपका स्टॉक अकाउंट मतलब आपका ये मेडिसिन वाला है, मेडिसिन वाला है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शार्ट फॉर्म में, ये तो आपका रफ वर्क है या वर्किंग नोट है, चूँकि आपको ये सिर्फ कंज्यूम्ड पार्ट फाइंड करना है तभी आप यहाँ पे राइट कर पाएंगे मेडिसिन का, इक्विपमेंट के लिए। तो अभी मेडिसिन है तो मेडिसिन के लिए देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए तो बैलेंस बीडी आपको गिवन है। ओपनिंग मतलब बैलेंस बीडी कितना गिवन आपको 88,100 और इसका क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी भी गिवन है 97,400। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने कुछ परचेज किया है, परचेजेस के लिए तो आप पेमेंट साइड चले जाइए। देखिए आपका मेडिसिन का कोई भी बैलेंस गिवन है पहला तो 3,05,900 इसने का आपने परचेज किया है।
तो ये देखिए जो आता है आपका, तो यहाँ पे आप राइट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका बैलेंसेज होता है। और ये कैसे फाइंड करेंगे, आप इस दोनों इन साइड का टोटल करिए, दोनों साइड का, इधर का आप टोटल करेंगे तो आपका आएगा 3,94,000, इधर भी आपका 3,94,000 होगा। तो आपका देखिए बैलेंस कितना बचेगा, ये 3,94,000 में 97,400 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2,96,600 ये बैलेंस आएगा। इसका मतलब ये जो आ रहा है अमाउंट, ये वाला 296,600, ये आपका वो बैलेंस है जितना मेडिसिन आपका कंज्यूम हुआ है, वही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में राइट करना है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, इसीलिए आपको कंज्यूमर पार्ट में आपने क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट ये सब प्रिपेयर किया था, इसीलिए बताया था आपको। यहाँ पे जितना भी ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग, कुछ परचेज किया वो सेल तो है नहीं यहाँ पे, तो सेल का है ही नहीं कोई ऑप्शन। इसके बाद जो आपका बैलेंस बचा, इसका मतलब कितना पार्ट आपका कंज्यूम हुआ। तो मैं इसको देखिए राइट करता हूँ, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, ये आपका वर्किंग नोट से आ जाएगा। वर्किंग नोट का है कितना आ गया आपका 296,600। तो ये देखिए आपका मेडिसिन का फिनिश हुआ, मेडिसिन में कितना कंज्यूम हुआ वो फाइंड करने के लिए आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या गिवन है, बाय डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, तो देखिए टू डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, ये बैलेंस है आपका 90,000। इसके बाद बाई सैलरीज है, तो टू सैलरीज कितना है 2,75,000। इसके बाद आपका बाई पेटी एक्सपेंसेस है, तो टू पेटी एक्सपेंसेस, ये भी आपका एक्सपेंस ही है, पेटी एक्सपेंसेस, बैलेंस है इसका 4,610। इसके बाद आपका क्या है बाई इक्विपमेंट, बाई क्या है आपका इक्विपमेंट, फिर से आपका देखिए इक्विपमेंट के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग फिर से गिवन है, तो मैं ये स्टॉक वाला रिमूव करके यहाँ पे इक्विपमेंट का बनाता हूँ। इक्विपमेंट के लिए भी आपको कंज्यूम पार्ट फाइंड करना पड़ेगा, वही जैसे आपने स्टॉक के लिए फाइंड करना था, क्योंकि आपको जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगा तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड देखिए कुछ परचेज किए हैं और उसमें आपको कंज्यूम पार्ट निकालना होगा। तो देखिए आपको मैं इक्विपमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, इक्विपमेंट अकाउंट, और इक्विपमेंट अकाउंट में देखिए आपका क्या है, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 2,12,000 ओपनिंग, तो इसका मतलब बैलेंस BD 2,12,000। इसके बाद आपको बैलेंस CD भी गिवन है, कितना है 3,16,000, ये आपका बैलेंस CD 3,16,000 है, 3,16,000। और इसके बाद देखिए आपने कोई इक्विपमेंट परचेज किया है, तो पेमेंट साइड देखिए बाई इक्विपमेंट राइट किया गया है 1,50,000, तो परचेजेस में आपका हो जाएगा, परचेजेज में हो जाएगा आपका 1,50,000, ठीक है। अब आपका देखिए फिर से वही वर्क जो आपने अभी मेडिसिन के लिए किया था, वही वर्क क्या, यहाँ पे आपका वही आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका बैलेंस, बैलेंस मतलब आपका कंज्यूम्ड पार्ट, कंज्यूम्ड पार्ट, कितना पार्ट कंज्यूम हुआ, अब आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, इधर का 362 3,65,000, इधर का भी आपका 362 आएगा, और 360 में से आप 316 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 46,000। तो ठीक है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंज्यूम पार्ट आया, क्योंकि इक्विपमेंट आपकी क्या है एसेट है, और एसेट आपकी क्या होती है डेप्रिसिएट होती है, तो इसके लिए आपका ये डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट के लिए आपका डेप्रिसिएशन आए, कितने का, कितना डेप्रिसिएट होगी 46,000। तो देखिए यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, टू डेप्रिसिएशन
डेप्रिशिएशन और ये अमाउंट हो जाएगा 46,000। ये तो हो गया आपका इक्विपमेंट का, ठीक है। कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना क्लोजिंग, और फिर आपने कुछ परचेज किया है तो बचेगा आपका जितना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंज्यूम पार्ट होगा, मतलब आपका डेप्रिशिएशन होगा। यहाँ के लिए आपका डेप्रिशिएशन होगा, इतना आपका डेप्रिशिएट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा इक्विपमेंट का। इसके बाद देखिए बाई एक्सपेंस ऑन चैरिटीज हो, तो ये आपका राइट कर लीजिए टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटीज हो, और ये बैलेंस है आपका 7,500। इसके बाद कैश इन हैंड बाई कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 ओपनिंग बैलेंस शीट में आप आ जाइए, और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस आप राइट कर लीजिए, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का। इसके बाद देखिए जो आपका ये इसी साथ साथ ही करते चल रहे हैं, ये आपका जो स्टॉक वाला था, स्टॉक आपकी क्या है, एसेट है। तो फाइनल में आपका जो बैलेंस होगा स्टॉक एसेट, जो स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था, ओपनिंग वाला बैलेंस ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग वाली। तो स्टॉक आपका ये मेडिसिन में राइट कर दे रहा हूँ, और ये आपको गिवन है 97,400। ये क्लोजिंग का है, ओपनिंग का भी आप राइट कर लीजिए, ओपनिंग का ओपनिंग वाले में स्टॉक मेडिसिन, और ओपनिंग बैलेंस है आपका 88,100। ये तो मैं साथ साथ ही करते हुए चलना चाहिए था, स्टॉक वाला जब हम कर रहे थे। और इसके बाद देखिए इक्विपमेंट के लिए भी राइट कर लीजिए, इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो था वो आपका 3,16,000, ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग, और ओपनिंग आपका कितना 2,12,000। तो ये आपका इक्विपमेंट 2,12,000, ठीक है। इसके बाद कैश इन हैंड आपको क्लोजिंग का गिवन है, तो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस राइट कर लीजिए, कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लोजिंग का बैलेंस आपके पास कितना है, क्लोजिंग का बैलेंस देखिए आपको 37,750 गिवन है। तो ये देखिए अब आपका पेमेंट साइड पूरा का पूरा खाली हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड में देखिए पहला आपको टू कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए कैश इन हैंड, ओपनिंग है तो ओपनिंग वाले में कैश इन हैंड आपको गिवन है 71,300, पहला हो गया 71,300। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो आप सब्सक्रिप्शन फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन फाइंड करिए, तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। अब वो वाला फार्मूला जो आपको मैंने बताया था, तो ये देखिए सबसे पहले आपके पास कितना रिसीव्ड हुआ, इसके बाद प्लस आउटस्टैंडिंग एट इन प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और माइनस का आपका एडवांस एट इन, ये फार्मूला था, ठीक है। अब देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हुआ, 4,79,960, ये आपको गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 479,960, ये आपको गिवन था। और इसके बाद देखिए आपको क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग एट इन, तो देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपका फर्स्ट पॉइंट गिवन है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का 2,400 और क्लोजिंग का 2,800, तो ये आपका एंड का है, एंड का मतलब 2,800, ये देखिए आपका 2,800 ओपनिंग का है, और क्लोजिंग का आपको गिवन है 2,400, तो माइनस के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको कितना गिवन, ओपनिंग 640, तो एडवांस एट बिगिनिंग आपका है 640, और एडवांस एट एंड आपको 1,000 गिवन है। ये तो आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4,80,000। अब देखिए
आउटस्टैंडिंग एट इन, एडवांस एट बिगनिंग, इनको भी आपको पोस्ट करना होता है। तो आउटस्टैंडिंग एट इन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो इसको आप राइट कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट इंड है, तो इंड वाली बैलेंस शीट में, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, इंड वाला है, तो इंड वाली बैलेंस शीट में 2800, और ओपनिंग वाला कितना है आपका 2400, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का 2400। ऐसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस, एडवांस मतलब आपका ये इंड वाला है, तो इंड वाला एडवांस देखिए आपका कितना है 1000, तो ये आपका 1000, और ये आपका बिगनिंग का है, तो बिगनिंग का आपका 640 है, तो आप देख सकते हैं एडवांस, बिगनिंग है तो बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में। ऐसे ही आप जब भी आप पहला करिए तो उसके साथ जितनी भी पोस्टिंग वो सब करते हुए चलिए, तो आपके लिए इजी होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन इनकम बनाया, फिर जितने भी सारे थे इंड वाला इंड वाली बैलेंस शीट में, और बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। डोनेशन है, तो बाय डोनेशन, बाय डोनेशंस आपका है 1,45,000। ठीक है, इसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए क्या कर रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% फॉर फुल ईयर। ये देखिए आपका पूरा ईयर है। ये कह रहा है कि जितना भी अमाउंट है, अमाउंट मुझे नहीं पता कितना अमाउंट था, इसका जो आपको इस पूरे ड्यूरेशन में जो इंटरेस्ट मिला वो 70,000 मिला। ठीक है, और कितने परसेंट, 7%। अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, तो इंटरेस्ट मिला 70,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने मान लिया मेरी इन्वेस्टमेंट x थी और मुझे क्या मिला 7% इंटरेस्ट, तो मुझे टोटल अमाउंट कितना मिला 70,000। तो आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड करिए, तो x हो जाएगा आपका इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 7, और मैं x अगर सॉल्व करूँगा तो 1 कट जाएगा आपका, ये आएगा आपका 10 लाख। तो ये आएगा x मतलब 10 लाख। इसका मतलब मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 10 लाख, उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला 70,000, कितना परसेंट 7%। तो यहाँ पे आपको वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको राइट ही करना है। तो ये तो आपके लिए इनकम ही है, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको 70,000 मिला ही है, ये तो आपकी इनकम है, बट आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपकी 10 लाख की थी। 10 लाख पे आपको 7% इंटरेस्ट मिला है 70,000, तो ये इन्वेस्टमेंट राइट करनी पड़ेगी आपको, और इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में आपके पास है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की मैं यहाँ पे हाथ का निशान बना दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 लाख। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ओनली गिवन था और आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं पता थी, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और वो देखिए ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं होती, ये होता तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि बैलेंस शीट में है तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा क्या है, टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, तो ये राइट कर लीजिए, टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये आपके लिए रिसिप्ट है, तो ये आपका बाई प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, और ये अमाउंट है आपका 1,04,500, 1,04,500। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब मैं आपको एक बार जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें भी चेक कर ले रहा हूँ
कि सारे अमाउंट, सारे जो आपके पॉइंट्स गिवन है वो सब हो गए, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे पॉइंट्स हो गए आपके। अब देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया आपका दोनों में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वो भी आपका हो गया। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से ये आपका देखिए ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, जितना कंज्यूम हुआ वो हो गया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ये भी आपकी हो गई, इक्विपमेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग देखिए ये, और कितना आपका कंज्यूम हुआ या कितना जो भी आपका डेप्रिसिएशन हुआ वो हो गया। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए क्या कह रहा है, बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो देखिए बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 4 लाख, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 3,80,000। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वो उसका जो अमाउंट है 20,000 क्या हो गया, कम हो गया, 20,000 कम हो गया, मतलब आपका ये डेप्रिसिएशन होगा। अगर मैं बिल्डिंग अकाउंट बनाऊँ, अगर मैं ऐसे बिल्डिंग अकाउंट बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप BD बैलेंस BD और यहाँ पे आपका CD, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 20,000 का बैलेंस आएगा, ये आपका 4 लाख, ये आपका 3,80,000, 20,000 का ये बैलेंस आएगा। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का अमाउंट कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी डेप्रिशिएट हो रही है। तो बिल्डिंग आपकी कितनी डेप्रिशिएट हो गई 20,000, तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं टू डेप्रिशिएशन, और ये आपका बिल्डिंग, और ये आपका अमाउंट हो जाएगा 20,000। और ऐसे ही बिल्डिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दीजिए आप। तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बिल्डिंग का 4 लाख, और ये आपकी क्लोजिंग है, तो बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस ये आपका 3,80,000। ये बिल्डिंग भी हो गया। अब आपके सारे पॉइंट्स हो गए, अब आपका कुछ भी बचा नहीं है। तो अब आप 1 बाय 1 एक एक अकाउंट्स क्लोज करते हुए चलिए। तो देखिए सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मैं क्लोज करता हूँ। तो ये देखिए आपका टोटल अगर मैं इधर का कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 7,99,500। इधर भी आप अगर टोटल करेंगे तो ये ज़्यादा ही आएगा 7,99,500। तो यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा तो 2 सरप्लस ये आपका बैलेंस, ये आप सम करके चेक कर सकते हैं। तो ये बैलेंस आएगा 59,790। ये आपका आ गया बैलेंस। अब आप आ जाइए यहाँ पे कैपिटल फंड क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस ये आपको यहाँ से मिलेगा, और इसमें आपको क्या करना पड़ता था सरप्लस, अगर डेफिसिट है तो माइनस, सरप्लस है तो प्लस। सरप्लस है 59,790 ये आपका। अब पहले आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस राइट करिए। तो अगर आप ओपनिंग वाली बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इधर का टोटल, इधर का टोटल, तो इधर का टोटल आपका आएगा 17,73,800। तो इधर भी इतना ही होना चाहिए 17,73,800। तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस जो बच जाएगा 17,73,160। इतने का आपका बैलेंस बच रहा है, और यही आपका क्या है कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड मतलब ओपनिंग बैलेंस है, और ये बैलेंस आपका यहाँ आएगा। तो ये आपका 17,73,160, और इसमें अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये 1832,950 आएगा। अब मैं दोनों साइड का टोटल करूँगा तो ये हमारा आ रहा है 18,33,950 इधर का, और इधर भी आपका 18,33,950 इधर भी आएगा। अब देखिए आपकी दोनों बैलेंस शीट दोनों साइड आपकी बैलेंस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें आप देख रहे थे आपको 2-3 स्टॉक अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ रहे थे। पहला आपने मेडिसिन के लिए, क्योंकि आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन था मेडिसिन का, इक्विपमेंट का और बिल्डिंग का, तो आप प्रिपेयर करके आपने ये दिखाया कितना आपका कंज्यूम हुआ। अगर आपका मेडिसिन है तो कंज्यूम हुआ, और एसेट है बिल्डिंग है या फिर इक्विपमेंट है तो आपका डेप्रिशिएट होगा। तो आपने देखिए यहाँ पे आपने ये डेप्रिशिएशन ये आपका इक्विपमेंट का और ये आपका बिल्डिंग वाला डेप्रिशिएशन राइट किया। बाकी का प्रोसीजर आपका सेम है।
यहाँ पे बस एक इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको गिवन था और आपको ये फाइंड करना था कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी और वो आपको ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में राइट करना थी, जो मैंने आपको हाथ का निशान बनाया है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड किया, हमारे पास कितने की इन्वेस्टमेंट थी, तो आप देख लिए इतनी की इन्वेस्टमेंट थी, तो वो आपने बैलेंस राइट किया और फाइनली आपने सॉल्व किया, सम किया, तो आपका ये क्वेश्चन फिनिश। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 53। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।